डोटासरा जी कह रहे थे कि है ना मौर्य बुला देंगे हरियाणा में और राजस्थान में उपचुनाव में मौर्य बुला देंगे। अब देखिए मौर्य तो बोल ही गए। अब डोटासरा जी उसकी आवाज़ नहीं सुने उसका मैं क्या करूँ। मौर्य बोला, अब क्या बोला ये उनकी भाषा वो समझ नहीं पाए, मौर्य की भाषा वो समझ नहीं पाए। वो तो रुमाल घुमा रहे थे ऐसे, अब वो खुद ही घूम गए। डोटासरा जी के बारे में एक बात बताऊँ, बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं, वो बॉल है ही नहीं। मदन जी के पास बॉल है। हम तो देखिए दिखा दिया, गोल करके दिखा दिया। क्या लगता है कि हरियाणा में राजस्थान का कमाल दिखा और सतीश जी का जलवा नजर आया? सतीश जी ने बहुत अच्छे काम किए। करोड़ी लाल जी भी आपके कहने पे कर्तव्य निभा रहे हैं, मंत्रिमंडल में भी बैठक में जाए। ये किरोड़ी लाल जी मेरे कहने से नहीं, अपने स्वेच्छा होती है। दूसरा बात ये आपको मित्र मानते हैं सर, वो है ना, मित्र है ना, मेरे वरिष्ठ नेता हैं। मदन जी ने अच्छा सोच रखा है उनके लिए। हाँ बिल्कुल, हम तो उनके लिए शुभकामनाएं, उनके भाई के लिए भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। सबके लिए, आपके लिए भी शुभकामनाएं। उपचुनाव को लेकर अब क्या प्लान है और राजस्थान में चुनाव की घोषणा हो, हम अपनी रणनीति पे लग जाएंगे। हरियाणा में एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उसके बाद भी डबल इंजन की सरकार। किसको नहीं थी एक्सपेक्टेशन? हमको तो थी। राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर के ये बात कह दी कि यदि हम सत्ता में आते हो तो आरक्षण समाप्त में खुशी का माहौल है। हरियाणा में भगवा लहरा गया है। मदन राठौड़ जी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। मदन जी, हरियाणा में भगवा लहरा गया है, उपचुनाव को लेकर अब क्या प्लान है और राजस्थान में? उपचुनाव हम सब जीतेंगे और हमारी प्लान तो वैसे ही जो ही आचार संहिता लगे और चुनाव की घोषणा हो, हम अपनी रणनीति पे लग जाएंगे, चुनाव जीतेंगे हम। हरियाणा में एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उसके बाद भी डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बनने जा रही है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, किसको नहीं थी एक्सपेक्टेशन? हमको तो थी। हमको तो लगता था कि जनता मोदी जी की गारंटी पर पूरा भरोसा करती है और हरियाणा में हमारी सरकारों ने जो काम किए, दोनों बार बहुत अच्छे काम किए। मोदी जी ने भी किसानों के हित में बहुत योजनाएं दी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया, यानी डबल से भी अधिक कर दिया। यही नहीं, यूरिया जो है पहले मिलता नहीं था, हमने नीम कोटेड यूरिया करके और किसानों को उपलब्ध कराया। ड्रोन दीदी योजना हमने लागू करी, जिससे कि वो छिड़काव कर सके, किसान अपने खेत की फसल को उन्नत करने के लिए अच्छी फसल वो प्राप्त कर सके। हमने ई नाम योजना दी, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिससे किसान अपनी उपज को वहाँ रजिस्ट्रेशन करके हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जहाँ उसको अच्छे भाव मिले वहाँ वो अपना माल बेच सकता है, किसान समृद्ध हो सके। हमने किसान सम्मान निधि दी। किसान को मजबूत करने की दिशा में हमने बहुत काम किए। यही नहीं, मुद्रा योजना के माध्यम से हमने आम बेरोजगार जो भी ज़रूरतमंद नागरिक है वो रोजगार कर सके, तो इस प्रकार से वो बैंकों से वो कर्जा ले सकता है और अपना उद्योग धंधा छोटा मोटा कर सकता है। हमने ऐसे योजनाएं दी कि जिससे ऊर्जा के क्षेत्र में हम समृद्ध हो सकें, इरिगेशन और पेयजल के लिए पानी उपलब्ध हो सके। हमने सड़कों का विकास किया, हरियाणा में कुटीर उद्योग पनपाए। तो ये सब करके हमने हर आदमी का कैसे विकास हो सके, समृद्ध हो सके, इस दिशा में काम किया। मोदी जी ने दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई, ये सब किया। फिर कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाए थे कि ये संविधान को समाप्त कर देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे, हमने कुछ नहीं किया। हमने संविधान को माथे पर रखा, हमने संविधान की इज्जत करी, सम्मान किया, आरक्षण के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। जबकि कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर के ये बात कह दी कि यदि हम सत्ता में आते हो तो आरक्षण समाप्त कर देते। यानी इस प्रकार जनता को भ्रम में वो लोग रख रहे हैं, तो जनता ने देख लिया। डोटासरा जी कह रहे थे कि है ना मौर्य बुला देंगे हरियाणा में और राजस्थान में उपचुनाव में मौर्य बुला देंगे। अब देखिए मौर्य तो बोल ही गया। अब डोटासरा जी उसकी आवाज़ नहीं सुने उसका मैं क्या करूँ। मौर्य बोला, अब क्या बोला ये उनकी भाषा वो समझ नहीं पाए, मौर्य की भाषा वो समझ नहीं पाए। वो तो रुमाल घुमा रहे थे ऐसे, वो क्या, वो दुपट्टा गमछा, अब वो खुद ही घूम गए। तो ऐसा डोटासरा जी को तो थोड़ा
खैर कोई बात नहीं। वो डोटासरा जी के बारे में एक बात बताऊं, बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं, वो बॉल है ही नहीं डोटे मारते जा रहे हैं। जब बॉल के साथ खेले तो समझ में आता है, यूं टांगे उछालते जा रहे हैं, खेलते जा रहे मदन जी के पास बॉल है? हैं। हम तो देखिए दिखा दिया, गोल करके दिखा दिया। मदन जी एक अंतिम सवाल, राजस्थान का जलवा हरियाणा में दिखा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी आपके मित्र हैं, वो वहाँ पर नजर आए प्रभारी के रूप में, मुख्यमंत्री जी वहाँ गए, आप भी वहाँ गए, तमाम मंत्रिमंडल के साथी, और बहुत बड़ी टीम राजस्थान आपने भेजी, तो क्या लगता है कि हरियाणा में राजस्थान का कमाल दिखा और सतीश जी का जलवा नजर आया? नहीं, सतीश जी ने बहुत अच्छे काम किए। सतीश जी ने काम किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया, हमारे कई कार्यकर्ता यहाँ से गए, हमारी बहनें गई, उन सब ने काम किया। हम करते हैं, हम देखिए एक परिवार है, हम अलग नहीं मानते। सीमाएं राज्य की हो सकती है, लेकिन हमारी जनता की कोई सीमाएं नहीं है। हमारे आपस में वो भी हमारे यहाँ आते हैं, हम भी वहाँ जाते हैं। पार्टी का काम करना है तो सभी एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर के सही बात रखना, ये हमारा कर्तव्य बनता है, और हमारे नेताओं ने कर्तव्य निभाया और सफलता भी मिली। तो मैं तो राजेंद्र जी राठौड़, सतीश जी पूनिया सहित, हमारे मुख्यमंत्री जी सहित जो जितनी भी बहनें भी गई, आपके सामने है, कई तो हमारे भाई भी गए, तो मैं उन सबका आभार, अभिनंदन, धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। करोड़ी लाल जी भी आपके कहने पे कर्तव्य निभा रहे हैं, मंत्रिमंडल में भी बैठक में जाए, उनको लेकर भी कुछ प्लान है कि सर? देखिए किरोड़ी लाल जी मेरे कहने से नहीं, वो अपने स्वेच्छा होती है। दूसरा बात ये आपको मित्र मानते हैं सर वो? है ना, मित्र हैं ना, मेरे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, मित्र हैं, इसलिए वो खुद समझदार हैं, सोच मतलब पार्टी का काम कर रहे हैं वो। मदन जी ने अच्छा सोच रखा है उनके लिए? हाँ बिल्कुल, हम तो उनके लिए शुभकामनाएं, उनके भाई के लिए भी शुभकामनाएं दे रहे सबके लिए, आपके लिए भी शुभकामनाएं। हैं। तो ये थे मदन राठौड़ जिन्होंने खास बातचीत की और करोड़ी लाल मीणा के लिए कहा कि वो मेरे अच्छे मित्र हैं। जितेश जेठमलानी, जयपुर, राजस्थान। थैंक यू सर।